नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवान भक्ति प्रश्न में। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका पूरा अर्थ ये होता है कि सहस्त्रों नाम, विष्णु नाम का जाप आप जब करते हैं सहस्त्रों बार, उसका जो फल होता है केवल एक राम नाम जपने से उस सहस्त्र विष्णु नाम का फल केवल राम नाम जपने से मिलता है। तो आषाढ़ी एकादशी का व्रत सबने संपन्न किया होगा, ये आशा करती हूँ सबने अच्छे से मनाया होगा। ईश्वर का व्रत पारण अच्छे से करने के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रावण आने वाला है। श्रावण में शिव की आराधना बहुत ही फलदायी होती है। ये 4 महीनों में शिव परिवार का ही चहु और बोलबाला होता है। पहले सावन में शिव जी की पूजा होती है, फिर गणपति जी आते हैं, उसके बाद देवी माँ आती है। तो पूरा शिव परिवार 4 महीने छाया रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। तो श्रावण की पूजा का महत्व जो है वो बाकी सारे महीनों से उत्तम श्रावण का महीना बोला गया है, जिसमें स्वयं महादेव का दर्शन अगर किसी को पाना हो तो प्रदोष काल में ईश्वर की भक्ति आराधना उनकी अनुभूति देती है। प्रदोष काल का मतलब होता है संध्या 5 बजे से लेके तो 7 साढ़े 7 बजे तक का समय। इस समय कहा जाता है माँ पार्वती और भगवान शिव ये ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलते हैं। कहने का मतलब है जैसे हम अपना यानी शाम का खाली समय हम लोग टहलने घूमने जाते हैं, वैसे ही ईश्वरीय तत्व कई कई समय ऐसे होते हैं शिव और पार्वती की कि वो स्वयं कई तीर्थ स्थलों में एक चक्कर मारने ज़रूर आते हैं। और वो संध्या काल में तो हर समय एक राउंड ज़रूर मारते हैं। जो प्रदोष काल होता है उस समय हम जो दिया बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। घर का जो सामने का दरवाज़ा होता है, फ्रंट डोर, वहाँ पे नियमित तौर पे साफ सफाई रखिए, जितना हो सके उसे सुंदर रखिए। वहाँ पे कोई भी अपने फुटवेयर्स नहीं रखना चाहिए जिससे नेगेटिविटी अंदर आए। जो हमें अच्छे से अच्छा सकारात्मकता माहौल दे, ऐसे घर की साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। और एंट्रेंस हमारा बहुत ही अट्रैक्टिव रखना चाहिए, जिससे आपको खुद को अच्छा महसूस हो। आने वालों को तो छोड़िए, खुद अपने आप को जो अच्छा लगता है, जिसमें खुशबू आती है, वो फ्रंट डोर में वो चीज़ों को आप रखिए। और जब आप फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आपका जो फ्रंट डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। और जब हम दरवाजे हमारे आजू बाजू के जो स्थल होती है वहाँ पे स्वास्तिक निकाल के रखें। हो सके तो जब ऐसे पावन महीने चालू हो जाते हैं तो संध्या 5 से 7 के बीच में अपने फ्रंट गेट में सरसों का दिया दक्षिण दिशा की ओर जला के रखिए। इससे आपके एंसेस्टर खुश होते हैं, माता महालक्ष्मी यानी खुश हो जाती हैं। और काल भैरव जो है, भैरव बाबा, उनका दक्षिण दिशा का स्थल है, वो भी खुश होते हैं और निरंतर हमारी रक्षा करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक रखने से हमें हमेशा प्रोटेक्शन अपने जीवन का प्राप्त होता है, प्रोटेक्शन हमारे लक्ष्मी का प्राप्त होता है, हमारे आरोग्य का प्राप्त होता है। तो छोटी सी चीज़ है, घर में जो कुछ भी यानी आपके मेंबर में जो कोई भी घर में हो उनको आप बोल सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं हैं तो उनको बोलिए कि हर बार हर दिन ये जो आप चालू करेंगे ये अनिवार्य है। संडे के दिन आपको इसको करना चाहिए स्टार्ट। संडे के दिन से आप स्टार्ट करेंगे तो आप नियमित तौर पे उसी समय वो दीपक जलाएंगे। क्या करना है, आप थोड़ा सा चावल अपने फ्रंट गेट में रख दीजिए। कहाँ, किस ओर में? अपने राइट हैंड के तरफ। राइट हैंड में सामने में फ्रंट डोर के आप थोड़ा सा अक्षत रखिए। उसके ऊपर एक मिट्टी का दिया, दिए में 2 बाती डालना। कभी भी सिंगल बाती का दिया नहीं जलाना। सिंगल बाती का दिया
मृत्यु के समय ही जब किसी कोई शैया के साइड में एक सिंगल बाती का दिया लगाया जाता है और हमेशा 2 बाती दिया में डालना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान से करें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो ये 2 बाती का दिया, जैसे एक बाती को नहीं जलाना है और एक बाती जो है उसका मुंह आगे की ओर दक्षिण दिशा की ओर करके उसको जलाना है। दोनों बातियों को जोड़ के नहीं जलाना है। एक बाती नीचे रहेगी, एक बाती को आप जलाएंगे। तेल के अंदर 2 बातियां डुबाएंगे, उसमें से एक बाती का सिरा ही जलाएंगे, एक बाती ऐसे रहेगी। समझ में आया? नहीं तो कोई कोई क्या करेंगे, मैम ने बोला है तो 2 बाती लिया और उसको इकट्ठा कर दिया, फिर अपना दिमाग लगा के उसको जला दिया। ऐसे नहीं करना है। हमें 2 बाती लेना है, तेल में डुबाना है, उसमें से एक ही का सिरा उसको दक्षिण दिशा की ओर रख के आप उसको माँ लक्ष्मी का नाम लेके संध्याकारिणीम दुख विदारिणीम जगदम्बिके मातेश्वरी नमो नमः। इस श्लोक का मतलब ही ये होता है कि दुख विदारण करने वाली माँ, संध्या काल के समय मैं ये दीपक प्रज्वलित करके आपको दीपदान कर रही हूँ, कृपा करके स्वीकार करिए। तो संध्या समय प्रदोष काल में जब शाम हो जाती है, सूर्य डूबने को लगता है, वो होता है प्रदोष काल। उस समय आप ये दिया प्रज्वलित कीजिए और देखिए आपको क्या फर्क महसूस होता है। घर के आंतरिक झगड़े इससे खत्म होना चालू हो जाते हैं। लोगों के साथ मन मुटाव जो हमारा होते रहता है वो नहीं होता। हमारे मन बुद्धि को शांति प्रदान होती है। समझ गए आप? तो हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक मैं ये लूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बोला है, मैम ये जो सुसाइड हो रहे हैं, ये जो मानसिक टेंशन, ओवर थिंकिंग लोगों में हो रही है और ये जो चालू है वातावरण में ये गंदगी, उसका आप कुछ बोलिए, बताइए, हमें इलाज बताइए। मेरे पास में एक पेशेंट आई थी जो एक बहुत ही डरी और सहमी सी थी। अपनी बातें किसी से नहीं बता रही थी, शेयर नहीं कर रही थी और 2 साल से एक ही कमरे में अपने आप को बंद करी हुई थी। वो बच्ची जब अनायास ही मेरे पास आई, उसे पता नहीं था कि मैं एक काउंसलर एंड रेकिस्ट हूँ, तो वो मेरे क्लाइंट के साथ मिलने आई थी मुझे। जैसे ही उसने देखा कि मैं किस तरीके के केस सॉल्व कर रही हूँ, तो उसने मुझसे प्रश्न किया, मैम क्या आप मेरा भी अंदर का डर निकाल देंगे? मैंने बोला बेटा आपको क्या हुआ है? तो उसने ऐसी स्टोरी बताई, जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उसका इमेजिनेशन है, ऐसा उसको नहीं लगता, उसके साथ ये हुआ है। ये वो मुझे बता रही थी कि नवरात्रि के समय मेरी एक फ्रेंड्स के साथ मैं उसके यहाँ नवरात्रि के समय गई। उनके यहाँ देवी आती थी। पहले तो मैं उसका सुनते गई। वो बोल रही थी कि उसके आंख के ऊपर देवी आती है। फिर वो देवी ने मुझे अप्रोच किया, मुझे हिप्नोटाइज किया। उसके बाद में मैं अपने आप को जब जब वो बोलती थी मैं उसके पीछे पीछे जाती थी। उसके बाद में मुझे उसने बोला कि तुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, गड़ा धन तुझे मिलने वाला है, तू मैं जो बताती हूँ वो कर। फिर आधी रात को वो मुझे आदेश देती थी और फिर मैं पीछे पीछे सुनसान रास्ते में चली जाती थी। उसके बाद में एक घना जंगल आता था। उस घने जंगल में हरे पत्ते नहीं होते थे, वो पूरी सूखी सूखी जंगल थी, जो कांटे वाले जंगल थे। वहाँ पे 2 नाग ऐसे फन मारे हुए थे, नीचे बहुत गड़ा धन था। ऐसा ऐसा वो बता रही थी, मैं एकदम डर जाती थी ऐसा। और फिर बाद में जब मैं ये लेके आती थी उसके पास में, तो वो फिर बाद में मुझे वापस अपने घर सुला देती थी। ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। तो मैंने बोली ये आप इमेजिन करते हो? नहीं मैम, बोले मेरे साथ ये हुआ है। वो बच्ची अंदर से इतनी डरी हुई थी कि सबसे पहली बात मैंने उसको क्लियर किया कि बेटा देवी जो है, देवी माँ जो है, वो किसी के आंग पे नहीं आ सकती। ना हनुमान जी आ सकते हैं, ना गणेश जी आ सकते हैं, ना कोई देवी देवता एक साधारण व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकते। उनका क्या महत्व रहेगा?
ये हमारी मेंटल थिंकिंग है। जो लोग बोलते हैं कि देवी आ गई, आपने सोचा है एक सूर्य की किरण की तपन हम सहन नहीं कर सकते, धूप काला आ जाता है तो धूप धूप करके चिल्लाते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। वो अति तेज इतना प्रकाश पुंज का एक अंश हम सहन नहीं कर पाते हैं। अंश भी नहीं है, वो किरण पड़ना होता है, हम छाव ढूंढते हैं। अब कैसे बोल सकते हो कि कोई देवी देवता हमारे आंग के ऊपर आए? पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल भी नहीं आते। बस यही काम रह गया देवी देवताओं को, लोगों के अंदर जाके और लोगों को ऑर्डर मारना, यही काम बचा है। देवी देवताओं का काम मनुष्य शरीर में घुसकर आना और कुछ भी बड़बड़ाना नहीं होता है। दैवी शक्तियाँ अपने आप में परिपूर्ण होती है, दैवी शक्तियों की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक किया जाता है, उनसे उनका मार्गदर्शन, हमें उनका साथ मांगा जाता है। ना कि कहीं कोई व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत पिशाच ये सब आ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स में घूमते फिरते एक ऐसे चीज हैं जिनको शरीर नहीं होता है। एक हवाएं होती है नकारात्मकता की, निगेटिविटी की। यूनिवर्स में हर चीज है, हर चीज है, पर कौन सी चीज क्या करेगी ये निर्णय यूनिवर्स में दिए हुए, उनको सौंपे हुए कार्य है। देवी देवताओं के कार्य है, हवन से उनको एनर्जी प्राप्त होती है, हमारे पूजा आराधना जप से उनका तेज बल प्रताप बढ़ता है। पर जो सुप्रीम पावर है वो स्वयं ही रिचार्जित होते रहते हैं, उन्हें किसी के आंग के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति का भ्रम है, मेंटल उनका एक डिसऑर्डर है, जो कि ये सोचते हैं कि किसी के आंग के ऊपर देवी आए। कोई बोलता है साईनाथ की बैठकी आई हुई है, कोई बोलता है कि देवी आंग पे आई है। एक बार का हादसा है, कोई बोलते हैं गणेश जी मेरे अंदर आते हैं। यही काम रह गया, उनको अंदर आते हैं जो दैवी शक्तियां हैं तो भ्रष्टाचारी रोक देते तुम सारा। ये समाज में जो गंदगी फैल रही है, ये बच्चियों ने जो नया नवेला ये काम करने का चालू किया है। जब हम लोग छोटे थे, हम अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि मम्मी पापा ये लोग कितने जल्दी शादी कर देते हैं, इसको बाल विवाह क्यों नहीं रोकते। तो आज समझ में आ रहा है मुझे कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो सही थे। आजकल की बच्चियों को अगर कोई कानूनन अधिकार मिला है तो वो उनके प्रोग्रेस के लिए मिला है, ना कि उनका मिसयूज करने के लिए मिला है। इतने सारी संघर्ष करने के बाद सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने एक वुमेन्स एजुकेशन का जो एजेंडा खड़ा किया था उस समय से, कि नारी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले। वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने चूल, बोला जाता है मराठी में चूल आणि मूल, तो सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चों को ही ना देखे, यानी आप उस बच्चों को पढ़ाई भी करवाए। अगर आप एजुकेट रहोगे तो आपका परिवार एजुकेट रहेगा, आप अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दे सकोगे। इस उद्देश्य से ज्योतिबा, जो महात्मा फुले थे, उन्होंने अपने वाइफ को एजुकेशन दिया। इस एजुकेशन का ये फल होगा आने वाले समय में, ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार को शिक्षा देती है। ये उद्देश्य को सामने रखते हुए उन्होंने वुमेन्स को आगे बढ़ाया। लेकिन आज वुमेन्स को पावर जब मिली है, उस पावर में आज की बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़कर माता पिता को यानी यूं चकमा देकर कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम क्लास जा रहे हैं, ना जाते हुए कहीं दूसरे और निकल रहे। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने बच्चों के तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर घर में आप अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे जैसे ही 8th 9th 10th में आ जाते हैं, आप स्वयं
अपने सारे काम धंधे छोड़कर कोई भी माँ या पिता में कोई भी एक हमेशा अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाने के बाद बाहर से घर लाने तक साथ में देखिए, उनको उनके विचारों को फॉलो कीजिए। एक बार ये बच्चे अगर लाइन पे लग गए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें बहकने से बहका नहीं सकती। ये शिक्षा आपको अपने घरों में देना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप आए दिन टीवी खोल के देखिए, आप आए दिन समाचार पत्रों में देखिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अति छूट देने का ये परिणाम है। वैल्यू नहीं है, पिता माता के पैसों की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं कई हॉस्टल्स देखती हूँ ऐसे, और कई लड़कियों को देखती हूँ। मेरे ही घर के बाजू में रेंट पे रहने आई हुई लड़कियाँ, गोंदिया से, चंद्रपुर से, कई जगहों से आई हुई लड़कियां, रात के 12-12 1-1 बजे तक 3-3 4-4 लड़के उनके रूम में मैंने हकाल दिया। और इस तरीके से उनको हकाला है कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आप पढ़ने लिखने अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हो और आप ये फ्री टाइम में अपने ही माँ बाप के पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हो। यानी आपको आपके भविष्य करियर को बनाने के लिए घर से बाहर आप निकलने के बाद में आपका भविष्य आपका क्या बना रहे हो आप? तो ये जो एजुकेशन परंपरा है, ये जो सिस्टम है, इसको किस कदर आप दुरुपयोग कर रहे हो। स्पेशली लड़कियों को अपनी अस्मिता, अपने साथ क्या कर रहे हैं आप, आपको खुद नहीं इस समय समझ में आ रहा है। आपको अपनी चीज़ों को समझना, अपने मान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई कि वो बच्ची जो अपने आप को 2 साल से बंद रखी हुई थी, यहाँ तक मैंने जो एक आपको एक चीज़ बताई है कि कैसे मिसयूज़, यानी आप किस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं आपके फैसिलिटी का। आप देखिए आपकी संगत कैसी है, आप देखिए आप उस संगत से क्या पा रहे हो, अच्छा क्या नहीं पा रहे हो। आपको लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को सुधार देते हैं, आप उनमें से बनिए ना। आप दूसरों के साथ बिगड़ने में चले गए, आपने क्यों नहीं ये कहा कि आप मेरे जैसे बन जाओ, आप अपने जैसा बनाइए। एक घर में कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि अपना बच्चा इस कदर अपनी पर्सनालिटी को डाउन करे। वो बच्ची इतनी सहमी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, उसने धीरे धीरे अपनी मन की बातें और इस कदर ये तांत्रिक चीज़ों की जो मुझे बातें बताई, उस वक्त विद इन हाफ आवर मैंने उसका वो अंदर का डिप्रेशन निकाला। सबसे पहले मैंने उसको क्लियर किया कि कोई भी शरीर में कोई दैवी शक्तियाँ आ नहीं सकती और इस कदर से आपको नचवा नहीं सकती। सबसे पहले आपके अंदर जो नेगेटिविटी आई, आपके माहौल, आपके एनवायरनमेंट, आपकी सोच की वजह से आई, उसने धीरे 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 मुझे घूरना चालू किया। उसके अंदर से वो जो नेगेटिविटी पावर था, वो मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। होता है, ये एक टाइप का बीमारी है। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छा समझाते हैं तो वो समझने की कोशिश नहीं करता, वो अपना वर्चस्व हावी हम पर करता है। तो ये मेंटल सिचुएशन इस कदर हावी हो जाती है कि वो अपने आप को पावरफुल समझने लगता है, वो नकारात्मकता और पॉजिटिविटी पे हावी होने की कोशिश करता है। और मैंने उसको जोर से चिल्लाने, मैंने उसके हाथ में समुद्री नमक रखा और उसको बोला, चल उठ उठ यहाँ से। वो इस कदर अपने आप में रिएक्ट कर रही थी मेरे साथ कि मैं आपको इस वीडियो में ऐसा बता नहीं सकती, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बच्ची को भी लेके आऊँगी, उसके साथ में आपको बताऊंगी किस कदर उसने अपनी सारी पीड़ा मुझसे बताई और मैंने उसको विद इन हाफ आवर सॉल्व किया। कि ऐसे मेंटली डिस्टर्ब बच्चे तब होते हैं जब उनके पीछे उनके माता पिता का हाथ नहीं होता।
ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो किस कदर अपने दोस्तों से इन्वॉल्व है, वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, उनके खाने पीने में वो क्या खा रहे हैं, वो किस कदर कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वाकई में वो स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमारी असली संपत्ति, हमारी असली पूंजी हमारे ही बच्चे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को घर पे ही अच्छे संस्कार दिया, अच्छे बुरे की समझ सिखाई, अच्छे संगत की समझ, संगत अपने से अपन अच्छे हैं तो अपने जैसा हम दूसरों को बना ले, पर दूसरे अगर गलत है तो हम भी गलत करने लग जाए, ये सही नहीं है। संगत वो होती है, दोस्त वो होता है जो दोस्त को सुधार देता है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके अंदर गलत होती हैं वो उसकी बुराइयाँ चली जाए तो वो भी व्यक्ति अच्छा हो जाता है। तो वो जो लड़की थी, आज मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, कुछ ही दिनों में मैं वीडियोस निकालूंगी उसके ऊपर और आपको ज़रूर शेयर करूंगी। पर आज वो बच्ची खुश है मुझसे मिलने के बाद। उसके अंदर के सारे डिप्रेशन, उसके अंदर की सारी चीज़ें जो गलत फहमी थी कि मैं ऐसे जा रही हूँ तो मुझे पकड़ के रखा है, तो उस इंसान ने मुझसे काम करवाए, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनसान जगह पे भेज दिया, वो एक उसका इमेजिनेशन था। उस कदर वो अपने आप में वन साइड वो चली जाती थी। कितनी बड़ी बात है। इस तरीके के भी केस आते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया ना। वो इतनी सहमी हो गई थी वो कि बताते समय भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके अंदर दो दो चीज़ें भरी हुई है। अपने आत्मा के साथ में दूसरे की भी आत्मा उसने अपने शरीर के अंदर धारण कर ली हो, इस तरीके का उसका इमेजिनेशन था। वो बोलती है कि मैं उस जगह आपको लेके चल सकती हूँ जहाँ मैं जाती थी। मैंने सबसे पहले उस चीज़ को शांत किया। हमारे यहाँ एक क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल में हम कुछ मंत्रों द्वारा उसकी नेगेटिविटी निकालते हैं। तो वो मैंने किया प्रोसेस उसका। उसके बाद में जो जो उसने रिएक्शन दिया उसको मैंने मेरे ऑर्डर से उसको सॉल्व किया। इस तरीके से उस बच्ची का आज अपने घर से अपने काम पे लगन लगाने का, आज जो वो अपने काम में मन लगा रही है, लगन लगा रही है, वो तहे दिल से शुक्रिया करती है कि मैम आपने मेरे अंदर का डर निकाला। ऐसे ऐसे किस्से बच्चों के साथ हो जाते हैं। कई संगत ऐसी मिल जाती है कि उनको बुराइयों की तरफ लेके चली जाती है। कई बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। कई बच्चों को बाहर ही लेकर जाने के बाद में उनके हाथ पैर काट के भिखारी बना दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हम पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है अलर्ट हो जाना। बच्चे कहाँ किसके साथ हैं ये देखा करिए और उनको समय रहते हर चीज़ का नॉलेज दीजिए। अच्छा बुरा, इकोनॉमिक, हर चीज़ का, मेहनत का, स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छे कर्मों का नॉलेज। इवन आज के दौर पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अपने घर में ही बच्चे जब बड़े होते हैं उनको एडल्ट चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए, जिससे वो अलर्ट हो जाए कि ये समय कौन सा समय होता है। पहले जो हमारे नियम बने हुए थे ब्रह्मचर्य का, वो बहुत ही यानी सबसे पावरफुल समय था कि हमें 4 चीज़ों को हमेशा फॉलो करना पड़ता था। और ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, सन्यासी जीवन, ये सब जीवन जो हमारे लिए बनाए गए थे हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे महर्षियों के द्वारा, वो हमारे लिए हमारे हित में थे। ये हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना कर अपना ही रास कर लिया है, अपने ही शरीर का, अपने ही मन का, अपने ही बुद्धि का। हमें बहुत ज़रूरी है हर घर में अलर्ट होना। नहीं सुनते हैं उनको प्रेम से समझाइए, उनको प्रूफ दिखाइए, उनको इस बात से अवगत कराइए, और हो सके तो हर पल आप वॉच रखिए अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने घर के हर सदस्य के ऊपर। एक समय साथ में बैठ के खाना खाइए,
आप दिन को नहीं खा सकते तो आप रात को खाइए, आप रात को नहीं खा सकते तो आप दिन को खाइए। एक दूसरे की थिंकिंग, एक दूसरे के विचार शेयर कीजिए। दिन भर का कारोबार आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किसका दिन कैसा बीता, ये सब हर घरों में होना चाहिए। हम टीवी मोबाइल्स में इतने खो गए हैं कि हम आपस में बात ही नहीं करते, और बात भी करते हैं तो ऐसे जैसे कोई दुश्मन एक दूसरे से बात कर रहा हो। ये क्या प्रवृत्तियां हो गई हैं। आप बाहर जाते हो तो बड़े अच्छे से बातें करते हो, आप घर में रहते हो तो आप ऐसा दिखाते हो जैसा कि कोई दुनिया का पाकिस्तान ने गोला ही फेंक दिया हो आपके ऊपर। ये ठीक नहीं। आपको ये प्रवृत्ति अपने लिए, अपनों के लिए ये शोभा नहीं देती। आपको चाहिए घर का वातावरण अच्छा करे, घर परिवार में मिलजुल कर रहे, अच्छे से बोले, अच्छे से रहे, घर को स्वर्ग बनाए। जब एक दूसरे का सुनेंगे, सम्मान करेंगे, वो घर तो स्वर्ग बनेगा ही। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब मैंने उस बच्ची को ट्रीट किया, उसने अपने अंदर की सारी बातें मुझे बताई कि किस तरह से वो ऐसे सफ़र की है 2 सालों में कि उसको डर इतना हो गया था, वो बाहर निकलने को नहीं देखती थी कि वो फिर से मुझे जकड़ तो नहीं लेगी, वो बुरी शक्ति मुझसे काम तो नहीं करवा लेगी, मुझे फिर से उन जंगलों में तो नहीं जाना पड़ेगा। इस कदर का डर उसके अंदर बैठा था। वो मानसिक तरीके से पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। कई दिनों तक तो उसने ब्लेड लेके अपने हाथों को भी ऐसे कट कट करके किया, खूना खून हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। उसने दिखाया कि इस कदर से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और मैं इस तरीके से ब्लेड हो, कैंची हो, अपने आप को ही मारने की कोशिश करती थी। मैम, हमारा इसमें एक अंडर ट्रीटमेंट इस तरीके से हम करते हैं ऐसे बच्चों का, जो उन्हें पूरा मेंटली रिलैक्स करते हैं कि किस कदर उनको इससे बाहर निकले। वो उसको मोटिवेट करना, उसको अच्छे वातावरण में लेके जाना, उनको प्राणायाम करवाना, उनको डिप्रेशन से बाहर निकलाने की प्रोसेस करना, ये सब हम उस ट्रीटमेंट में करते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको क्रिस्टल से उसकी नेगेटिविटी निकाली, उसे नमक के ज़रिए उसके हाथों से पूरा ही जो केमिकल उसके अंदर जो नकारात्मक का भर गया था वो मैंने खींच के निकाला। उसका मेंटल वॉश किया, ब्रेन वॉश किया उसका, कि किस तरीके से आपको अब रूटीन में आना है, कैसे आपको सुबह उठना है, कौन सा उसका धर्म जो है, उस धर्म के अंतर्गत जो वो पूजा करती है उसका वो नियमित तौर पे वाचन करे, उसको पढ़े और इस तरीके से वो नियम बना ले। जैसे हमारे इसमें सुप्रीम पावर हमारे भगवान विष्णु है, हम उनका राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट हमारे अंदर, वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है उनके ऊपर, वो हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे ही हर धर्म के, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, गोविंद सिंह का उनका अपना गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इन सभी ग्रंथों में एक सकारात्मकता का इतना प्रचंड लेवल है कि हमको उनकी आस है, हम उनके सहारे अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो हम बोलते हैं, हे भगवान जी मुझे बचा लेना, हे प्रभु मेरी सहायता करो। तो ये सारी चीज़ें सकारात्मकता के लिए है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, हमारा इनर विल पावर बढ़ता है। इसमें 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए दिए, अपना प्राणायाम करे, अपना ध्यान करे, अपना ईश्वर का नाम ले और फिर काम में निकले, तो देखिए आपका दिन कितना ऊर्जावान रहता है। ये ज़रूर कीजिए आप लोग, इसको करने से आपका हित ही होगा। आपके अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। जब आप प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे, आपको कोई नकारात्मकता हवा छू नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। जब उस बच्ची को मैंने इस कदर समझाया, तब उसे समझ में आया कि उसका ये सोच उसको यहाँ तक लेके आया है। धीरे धीरे हील होना उसका चालू हुआ, वो थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई, उसके बाद में वो मुझे शुक्रिया करके निकल गई।
उस बच्चे के ऊपर वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन आप सभी से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योग्य तरीके से उनका पालन पोषण करें, योग्य शिक्षा दे। कहीं आपके बच्चे कुछ ऐसा गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी मान मर्यादा को ठेस पहुँचे, बाद में आप ही पछताओ। ऐसा कार्य ना करें, समय रहते सुधर जाइए। अपने बाल बच्चों की तरफ पूर्ण ध्यान रखिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्लासेस में बराबर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। एक समय एक की लाइबिलिटी ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो पिता करे चाहे माता करे, चाहे मिलके करो। मिलके करते हो तो अच्छा है, कभी आप देखो कभी पिता देखे, फिर डिस्कशन करो, सब लोग मिलके खाना पीना खाओ। अपने घर का वातावरण खुद अच्छा बनाओ, बैठ के बातें करो। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे हमने गलत किया है वो भी शेयर करो, अपने घर में शेयर करो, आपकी गलती को सुधारो। परिवर्तन ही नियम है। जब तक आप अपने गलती को सुधारोगे नहीं, आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैंने गलती की है और मुझे उसको सुधारना है, तभी आप ये काम कर पाओगे और आप अच्छे से अपना जीवन यापन रूटीन से कर पाओगे। तो बोलने का तात्पर्य ये था, ये केस डिस्कस आपसे इसलिए किया कि आज जो मेंटलिटी हो गई है लोगों की, सुसाइड करने की, मेंटल डिप्रेशन आने के बाद में वो अपने आप को तन्हा अकेला समझते हैं और अपने आप को बंद कर लेते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना बातें करते हैं, ना मन की इच्छाओं को शेयर करते हैं, अपने ही अंदर अपने ही दिमाग से घुटन सी महसूस करते हैं, अपने आप को बुरी चीज़ों की तरफ आकर्षित करके उसमें खो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्शन कितना बड़ा, कितने व्यसन वो लोग इस्तेमाल करते हैं और जब वो व्यसन भी उन पर हावी हो जाता है तब अपने आप को वो पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से उनका मेंटली वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको वहाँ से उबर के लेके आना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। इतना लंबा सफ़र तय करने से पहले ही हर एक इंसान ने अपने घर में अपने बच्चों के तरफ, अपने माता पिता के तरफ, बच्चे भी अगर बड़े बूढ़े गलत करते हैं और बच्चा सही है तो बच्चा भी अपने बड़े बूढ़े को सुधार सकता है। बात होता है घर के मेंबर की यूनिटी। बात कर रही हूँ एक दूसरे के सम्मान की, बच्चों के सम्मान की, माता पिता के सम्मान की, बुजुर्गों के सम्मान की। बुजुर्ग भी अकेले अकेले सोचना चालू कर देते, यानी उनको बच्चे कितना भी सेवा करे लेकिन बच्चों ने अगर बुजुर्गों को टाइम नहीं दिया तो बुजुर्ग वन साइडेड अपना सोचना चालू कर देते। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? सब समय एक जैसा नहीं होता। हर एक ने अपने काम, अपनी जिम्मेदारी समझे तो उसको बोर नहीं होता। अपने ही घर के मेंबर से मन मुटाव करना ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले घर को घर बनाइए। हमेशा कहती हूँ, घर में घर बनाइए। ये ईंटें, मिट्टी, गिट्टी से बना हुआ ये चौखट, ये घर को घर तब बनता है। ये इसका इंटीरियर चाहे जितना सुंदर बना लो आप, चाहे जितना सुंदर आकर्षण इसमें आप डाल लो, चाहे जितना, किसके लिए? लोगों के लिए या अपने लिए? अगर आप इतना बड़ा घर बनाने के बाद में भी आपके घर में सुख शांति नहीं है तो उस इंटीरियर, उस बड़े घर का क्या फ़ायदा है? समझ रहे हैं आप? तो इससे घर नहीं होता। घर होता है प्यार से, सम्मान से, एक दूसरे के। बच्चे का भी, वो तो भगवान का रूप है, उसको, उस पौधे को आपको अच्छे से सींचना है, उसको अच्छी खाद डालना है, तब जाके वो अच्छा बड़ा पेड़ फल देने वाला बनेगा। और आप रात दिन उसको टोचोगे, टोकोगे, उसको उसका सुनोगे ही नहीं तो फिर वो तो दूसरे मार्ग पे जाएगा ना। और उस समय भी आप ध्यान नहीं दोगे उसका तो निसंदेह आपके घर का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। यही अगर बच्चे पे लागू है तो यही माता पिता पे भी लागू है। आपको भी सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए।
आपके लिए जो योग्य था आपको मिल गया, इसके बावजूद आप और के चक्कर में, आपके घर में चीज़ें मौजूद है फिर भी आप बाहर नज़र डाल रहे हो, अपने घर में उसका इम्पैक्ट झगड़े के रूप में डाल रहे हो और बाहर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका पतन है। यहाँ भी आपका घर इम्बैलेंस होता है। सेम लागू है बुजुर्गों पे भी। बुजुर्ग क्या करते हैं, उनका खाली टाइम आ जाता है तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। उनकी अपेक्षा में वो वन साइड सोचने लगते हैं कि अरे मेरे तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब अपने में मस्त है। आप इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते? जब आपके बच्चे आपको हर तरीके से आपके साथ में हैं, अगर वो अपने काम में हैं, तो आपको भी अपना काम ढूंढ लेना चाहिए ना। अगर आप अपना काम नहीं समझोगे कि आज आपकी एज हो गई है कि आप आज अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाइए। जिंदगी भर तो आपने काम किया, पैसा पानी बच्चा पालन पोषण करते, आपने हरि नाम को तो अपनाओ। अब हरि नाम जो अपनाता है वो कभी एक तरफा कुचुर कुचुर अंदर में कुट 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 नहीं करते रहता। हरि नाम ये शिक्षा नहीं देता बुजुर्गों कि आप दूसरों को, अपने बहू बेटियों को, अपने ही घर के बच्चे को, अपने ही बेटे को आप उल्टा सीधा बको। आप ज्ञानेश्वरी उठाओ, आप गीता उठाओ, आप प्राणायाम करो, आप बच्चों के लिए कुछ समय दो जिसमें आप डिस्कशन करो। नहीं उस समय वो अवेलेबल है तो जब आते हैं तब आप उनसे अच्छे से बातें करिए। फिर कुछ समय आप कुछ प्लांटिंग में कहीं चले जाइए, एक ग्रुप बनाइए बुजुर्गों का, वहाँ इंटरेक्ट होइए। आप अपने समय को गुजारने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग करो, आप घूमो, आप अपने में खुश रहना सीखो। आत्मा राम प्रसन्न राम रहना सीखो। जब आप खुद प्रसन्न होएंगे तब ये शरीर से आत्मा जाएगी तो प्रसन्न चित जाएगी। अनंत में विलीन होने के लिए आपकी जो घड़ियां एक एक आ रही है उस समय का सदुपयोग करिए। आप अपने में खुश रहना सीखो। आत्मा राम प्रसन्न राम रहना सीखो। जब आप खुद प्रसन्न होएंगे तब ये शरीर से आत्मा जाएगी तो प्रसन्न चित जाएगी। अनंत में विलीन होने के लिए आपकी जो घड़ियां एक एक आ रही है उस समय का सदुपयोग करिए। आप ये सारी चीजें सबको लागू है, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम सबको ये लागू है कि हमने अपने अपने कामों के प्रति ईमानदार रहना है। हमारे घर के मेंबर से हमें ईमानदार रहना है, तब घर में खुशियाँ आएगी। साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छे नॉलेजेस हम लोग डेवलप करेंगे अपना, तभी तो हम समाज में एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में आएंगे। तो ऑल ओवर आज पूरा समय इसलिए गया कि आज ये बढ़ते सुसाइड और मेंटल जो डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, काम अच्छा होने के बावजूद भी सोच ये कि बिगड़ तो नहीं जाएगा। जब आपने पहले ही रिजल्ट निकाल लिया, काम करने का आपने दे दिया, आपका काम सटीक है क्या है इसका रिजल्ट आने दीजिए ना। आप उस पे ही वर्क करने लगते हो, नहीं अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, ओवर थिंकिंग करना, आप में अच्छी चीज़ों को भी बुराइयां निकालना, ये सारी चीज़ें जो होती है अपना लैक ऑफ, जो बोलते हैं ना, अपने अंदर की जो कमियां है ना, उस कमियों को हमको बाहर फेंकना है निकाल के। और हम ये कैसे करेंगे, हम रूटीन करेंगे, वन बाय वन अपने कामों को समझेंगे और जो काम हमने करके छोड़ा है उसको रीचेक करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो एक बार जब तीर निकल गया है बाण से तो वो जगह पे जाके लगेगा। अब वो कैसा लगता है दोबारा प्रयास करेंगे, लेकिन वो ऐसा लगा ही क्यों नहीं, मैंने इसको ऐसा छोड़ा ही क्यों, इस तरीके से पकड़ा ही क्यों, अब इसका कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए, इस सब चीज़ों से बाहर निकलिए, वातावरण में जाइए, अच्छे से हंसिए खेलिए, रूटीन परफेक्ट प्लानिंग से बनाइए, हर दिन का रूटीन देखिए आपका जीवन कैसे संपन्नता से भर नहीं जाता। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, उसे करिए। फिर मिलते हैं
राधे राधे, जय माता।